अहर्निश प्रयासों से अनेक बार चुनौतियां आने के बाद भी देखिए पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं इन कर्मयोगियों के ऊपर, इन श्रमजीवियों के ऊपर, इन श्रम साधकों के ऊपर। जो जिजीविषा है, जो निर्माण है, जो सृजन है, वो इनके अथक प्रयासों से हुआ है। निर्देशन प्रधानमंत्री का रहा, संपूर्ण राष्ट्र की कामना रही, लेकिन उसको मूर्त रूप, साकार रूप देने में इन श्रमजीवियों का, इन श्रम साधकों का सबसे बड़ा योगदान रहा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे हुए हैं। काशी जाकर मोदी जी ने कुछ ऐसे कारनामे किए दोस्तों जिन पर कई सवाल उठ रहे हैं इस वक्त, और वो आज की इस खबर में मोदी जी से हम पूछना चाहेंगे कि भाई प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर आप एक धर्म का प्रचार कैसे कर सकते हैं, वो भी सरकारी फंड पर। ऐसा कैसे कर सकते हैं? सरकारी फंड पर ही हो रहा है ना ये सब खर्चा। ऐसे तमाम सवाल है दोस्तों जो आज सबूत और फैक्ट्स के साथ इस खबर में हम पूछेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, आज दो बातें हैं जहन में जो पूछना चाहेंगे। पहली बात तो ये कि मोदी जी ने काशी में आज एक ऐसा काम किया जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं, और ये तमाम तरह के सवाल ना सिर्फ मोदी जी पर उठ रहे हैं, बल्कि जो अंधभक्त भगवाधारी मोदी जी की भाषा में मुस्लिम समाज को लेकर इशारेबाजी कर रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर, तरह तरह के कैप्शंस लिख रहे हैं मोदी जी के काशी दौरे को लेकर, उन पर सवाल उठेंगे। उनकी इशारेबाजी किसकी तरफ थी वो भी सवाल यहाँ पर उठ रहा है। और दूसरा, उन्होंने जो मुगलों को लेकर बयानबाजी की मोदी जी ने, जिस पर अंधभक्तों की सेना इस वक्त उछल कूद कर रही है, तो दोनों ही बातों पर हम सवाल पूछना चाहेंगे इस खबर में। ये सवाल पूछूं दोस्तों उससे पहले एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये वीडियो पहले आप देख लीजिए, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। आप समझ जाएंगे कि हमारा आशय किस तरफ है। ये वीडियो अहर्निश प्रयासों से अनेक बार चुनौतियां आने के बाद भी देखिए पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं इन कर्मयोगियों के ऊपर, इन श्रमजीवियों के ऊपर, इन श्रम साधकों के ऊपर। अद्भुत क्षण, समूचे राष्ट्र की ओर से पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, इनके कार्यों का अभिनंदन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सभी लोग श्रम साधक हैं, इन्होंने अपनी आहुति इस महायज्ञ में दी है और इस समय पुष्पांजलि से इनका अभिषेक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रम का सम्मान कर रहे हैं। जो जिजीविषा है, जो निर्माण है, जो सृजन है, वो इनके अथक प्रयासों से हुआ है। निर्देशन प्रधानमंत्री का रहा, संपूर्ण राष्ट्र की कामना रही, लेकिन उसको मूर्त रूप, साकार रूप देने में इन श्रमजीवियों का, इन श्रम साधकों का सबसे बड़ा योगदान रहा और उनका अभिनंदन कर रहे हैं। विलक्षण क्षण, श्रम का सम्मान, प्रतिभा का सम्मान, मेधा का सम्मान, संस्कृति का सम्मान, सनातन संस्कृति के ये मूल बिंदु हैं, ये मूल हमारी परंपरा है। और इस महायज्ञ में अपने जीवन के, अपने महत्व के, अपने पुरुषार्थ के जिन समाधियों का इन्होंने इस यज्ञ में समिधा जो डाली है। और बीच बीच में पूछते भी जाते हैं, भैया कहाँ से हो, हाँ, क्या नाम है, क्या किया आपने। ये जो सहजता है प्रधानमंत्री की, नायक बना देती है। मुझे तो प्रयागराज का दृश्य याद आ रहा है जब उन्होंने पांव पखारे थे, क्योंकि जब प्रयागराज में दिव्य भव्य कुंभ हुआ तो वहां पर सबसे ज्यादा चर्चा रही वहां की स्वच्छता का, और स्वच्छाग्रहियों का उन्होंने पांव पखारा। उसी तरीके से जिस तरीके से उनको श्रम का सम्मान उस समय किया गया था, इस समय लोग अभिभूत हैं और ये सबसे बड़ा सम्मान है, श्रम का सम्मान, प्रतिभा का सम्मान। आप उन श्रमिकों के आंखों में देखिए, बिना कुछ बोले आप सिर्फ उनका आंखों को देखते रहिए, अपने आप वो सब कुछ बयां कर देंगी कि वो कितने। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए मोदी जी पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट में लगे मजदूरों पर पुष्प वर्षा की। आपको हम बिल्कुल ये सीन फुल स्क्रीन दिखा रहे हैं ताकि आप एक एक चीज को समझ पाए ध्यान से। अब ये देख लीजिए दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए कि कैसे मोदी जी मजदूरों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, फूलों की बरसात कर रहे हैं। मोदी जी, बहुत अच्छी बात है, इस नेक काम के लिए आपकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है जिस तरीके से मोदी मीडिया कर रहा है। चुनाव के वक्त में ही सही, पर कम से कम आपको मजदूरों की याद तो आई। लेकिन यही मजदूर आपको तब क्यों नहीं याद आए जब इनकी लाशें गंगा में तैर रही थी। गंगा के किनारे घाट में दूर दूर तक लाशें दफन थी, बिल्कुल दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। वो लाशें भी तो इन्हीं मजदूर की थी ना, जिन्होंने कोरोना काल में इलाज ना मिलने के कारण उसकी वजह से जान गंवा दी। जब चुनाव ना हो तो काशी, वाराणसी या बनारस, इन तीन नामों से मशहूर संसदीय क्षेत्र की याद मोदी जी को नहीं सताती है दोस्तों। और जैसे ही चुनाव सर पर होते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई मुझे गंगा मैया ने बुलाया है,
मुझे तो गंगा मैया ने बुलावा भेजा है, काशी वासियों ने बुलावा भेजा है। प्रधानमंत्री जी ने इस बार भी वही किया दोस्तों। पर जिस गंगा मैया ने आपको बुलाया है ना मोदी जी, उसी गंगा मैया के किनारे लाशें पड़ी थी कतार में। मेरे ख्याल से इंग्लैंड से तो नहीं आई थी ना ये लाशें, कि इंग्लैंड से आई थी, बाहर विदेश से आई थी। दूसरी बात, आप आज मजदूरों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। उस दिन आप कहां गायब थे जिस वक्त हजारों की तादाद में मजदूर पलायन करने को मजबूर था, जिन्होंने घर पहुंचने से पहले अपनी जान गंवा दी, उनके बच्चे मर गए रास्ते में। उन मजदूरों का ख्याल आया मोदी जी की? नहीं आया है। चलिए देश के मजदूरों की बात आप छोड़ दीजिए, उनकी बात बाद में करेंगे। कुछ साल पहले ही वाराणसी में ही फ्लाईओवर गिरने से कई मजदूरों की मौत हो गई थी। मोदी जी उनके लिए कुछ किया? उनके परिवारों के लिए कुछ किया? दोस्तों हमारा चैनल इस वक्त ना काशी में ही मौजूद है। हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं जिन्होंने काशी के बगल के गांव जयापुर के कुछ मजदूरों से बातचीत की, जो बनारस में रहते हुए भी मोदी जी से नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं की गई। प्रधानमंत्री की उस रैली में काशी में कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि बाहर से कोई व्यक्ति उनसे मिल पाए। और उन्होंने जो कहा वो आपको सुना देते हैं ताकि आपको असलियत पता चल पाए। ये वीडियो देखिए। मिलने का कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग प्रधानमंत्री जी का जो मोदी जी का गांव है, संसदीय क्षेत्र बनारस, उसके जयापुर गांव जो गोद लिया गांव है, वहां से हम लोग लगातार पैदल यात्रा करके हम लोग दिल्ली जाएंगे और प्रधानमंत्री से मिलके इस बात को रखेंगे कि इस देश में शिक्षा एक समान होना चाहिए। जिस तरह सांसद, विधायक, अधिकारी का बच्चा पढ़ता है, उसी तरह का शिक्षा वोट देने वाले के बच्चों को मिलना चाहिए। इस देश में एक देश में दो तरह की व्यवस्था क्यों? इस देश के सरकारी सुविधा लेने वाला सांसद और विधायक अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेजता है। तो मोदी जी ये मजदूर नहीं है क्या, जो बनारस में रहते हुए भी आपसे नहीं मिल पा रहे हैं, जबकि आप बनारस आए हुए हैं, आप काशी आए हुए हैं, तो भी ये नहीं मिल पा रहे हैं? तो इससे ज्यादा शर्मसार कुछ नहीं हो सकता है। अब काशी में मोदी जी ने सिर्फ एक ढोंग नहीं रचाया दोस्तों। इस राजनीतिक प्रपंच के बाद हमने शुरुआत में दो बातों का जिक्र किया था, आपको याद होगा। दूसरी बात क्या थी वो आपको बताते हैं। दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां भी निशाना किसकी तरफ साधा? मुगलों की तरफ। अब यहां से उनका निशाना किस तरफ था? औरंगजेब से लेकर सालार मसूद तक का जिक्र मोदी जी ने अपने भाषण में कर दिया कि मुगलों ने हमारे देश पर आक्रमण किया है, लेकिन हम सामना करने वालों में से हैं, हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। सही बात है, बिल्कुल हम सामना करने वालों में से हैं। वहीं इन्हीं से प्रेरित होकर मोदी जी के अंधभक्त क्या लिखते हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं। स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, आपको हम एक ट्वीट दिखा रहे हैं। शेफाली वैद्या ने ये ट्वीट किया है, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अपने ट्वीट में ये लिखती हैं कि काम करवाने के बाद वो हाथ तोड़ते थे, हम फूल बरसाते हैं, संस्कारों का फर्क है। अब बेशक ये ट्वीट इशारों में किया गया है। जिस तरह से मोदी जी इशारेबाजी में बात करते हैं ना दोस्तों, बिल्कुल उसी तरीके से अंधभक्तों की सेना काम पर लगी हुई है, उन्हीं के चरण कमलों पर चल रही है। अगर आप इशारा नहीं समझ पाए हैं दोस्तों, तो हम आपको बता देते हैं। यहाँ हाथ तोड़वाने की बात हो रही है ना, यहाँ पर कहा जा रहा है कि हाथ तोड़वा रहे थे। एक अफवाह है दोस्तों कि शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए ताजमहल बनवाया था, मुमताज के लिए, जिसके साक्ष्य मौजूद हैं। लेकिन ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे या तोड़वा दिए थे, इस बात के साक्ष्य या सबूत इतिहास में उपलब्ध नहीं है, इसके सबूत नहीं है सामने। लेकिन मोदी भक्तों के तो क्या ही कहने, ये तो बिना सबूत के बात करते हैं। पहली बात तो इसका कोई सबूत नहीं है, और दूसरी बात ये कि भाई कम से कम शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के लिए ऐसी ऐतिहासिक धरोहर तो बनाई जिसको आज तक याद किया जा रहा है। आज तक याद किया जा रहा है उसको, जिसे आज तक याद किया जाता है, और इसको देखने आते दूर दराज से लोग। मोदी जी ने क्या किया? जिनके साथ 7 फेरे लिए थे उन्हें बीच मझधार में छोड़ दिया, जसोदा बहन। अब ऐसा तो नहीं है कि हम ये बिना फैक्ट के कह रहे हैं, बिल्कुल बिना फैक्ट के नहीं कह रहे हैं। पूरा देश जानता है कि मोदी जी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि जब इनसे पूछा गया है समय समय पर, जब बारी आई है इनको अपनी पर्सनल ऐसी जानकारियां देने की, तो इन्होंने ये बात छिपाई। गुजरात में चुनाव से लेकर और कितने चुनाव थे दोस्तों जहां हलफनामे में मोदी जी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि भाई उन्होंने सचमुच अपनी पत्नी को छोड़ दिया है। और ये हम बिल्कुल पर्सनल टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, फैक्ट बता रहे हैं। जाकर खंगाल लीजिए जहां खंगालना है। तो टीका टिप्पणी करने से पहले मोदी जी के अंधभक्तों को एक बार इनके इतिहास पर नजर जरूर डालनी चाहिए, फिर बनाओ ना जो कैप्शन बनाना है। कौन रोक रहा है तुम लोगों को? वैसे भी तो कोई नहीं रोकता है, आका का उपकार है।
तो अंधभक्तों की बात तो ये हुई दोस्तों। अब मोदी जी ने जो औरंगजेब पर निशाना साधा था, जब आपको उनका इतिहास इतना ही नागवारा है तो मुगल शासन में बने लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, ये सब तोड़वा दीजिए ना मोदी जी। लाल किले की चोटी जहां से हर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी देश का सम्मानित तिरंगा फहराते हैं, तो उस लाल किले को भी मत छोड़िए, वो भी तो मुगल शासन में बना था। जिस ताजमहल को लेकर अंधभक्तों की सेना सवाल कर रही है कि उनके समय में मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, उस ताजमहल से हर साल कितना रेवेन्यू जनरेट होता है पहले ये पता कर लो, उसके बाद टीका टिप्पणी कर लेना। आखिरी बात सुनिए, विनोद कापड़ी जी के ट्वीट से आपको मैं समझाना चाहूंगी। आखिरी बात दोस्तों, उनका ट्वीट आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। इस ट्वीट में वो लिखते हैं कि मोदी महज मोदी की हैसियत से अपनी धार्मिक मान्यताओं का जो भी करे वो कर सकते हैं, जो कुछ करे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री की हैसियत से हमारे टैक्स से एक धर्मनिरपेक्ष देश में ये सब कर रहे हैं, तो वो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान का माखौल उड़ा रहे हैं। तो यही सवाल है दोस्तों, और सबसे बड़ा सवाल है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं इस वक्त, और संवैधानिक पद पर बैठकर संविधान की शपथ लेकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। संविधान के किस कॉलम में लिखा है कि मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते हुए भी एक तरीके से धड़ल्ले से एक ही धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं? धर्मनिरपेक्ष इसी को तो कहा जाता है दोस्तों। मतलब साफ है कि मोदी जी संविधान की गरिमा को तार तार कर रहे हैं ना, स्वीकार करने में क्या जाता है इन लोगों का। कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि मोदी जी से लेकर अंधभक्तों की सेना इस वक्त जो फैलाने की कोशिश कर रही है, धड़ल्ले से इनका जो प्रोपेगेंडा तैयार हो रहा है, वो इनसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि अंधेरे में तीर छोड़ने वाली बात हो जाएगी दोस्तों। निशाना गलत जगह लगेगा ना तो भुगतान इन्हीं को करना पड़ेगा। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।